सुप्रभात। आइए आज के इस रविवार के दिन हम लोग परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन करें और मैं आशा करता हूं कि आज भी परमेश्वर जो है अवश्य रूप से अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और जब कभी भी परमेश्वर का वचन खोला जाता है तो हमको आशीष मिलती है, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम लोग आज इस रविवार के दिन परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र विश्राम दिन के लिए प्रभु, जिसको आपने हमारे जीवन में दिया है। आज का वचन जब खोला जाता है प्रभु, आप हमसे बातें करें और परमेश्वर अपनी इच्छा को बताएं, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीते हुए अपने आप को हम आपके आगमन के लिए प्रभु तैयार करें। प्रभु हर एक को आप आशीषित करें। तेरे एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपका ध्यान पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय पद 1 से लेकर के 10 में मैं ले जाना चाहूंगा। आज के रविवार के चिंतन के लिए जो खंड जो मैंने चुन रखा है वो है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय पद 1 से 10। राइट, संत पौलुस के द्वारा लिखी गई ये पत्री है और इस पत्री के अगर पृष्ठभूमि के बारे में अगर आप जाने तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बहुत सारे कुछ लोग जो थे प्रभु में जो सो गए, राइट, और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, सवाल थे कि जब दोबारा आएंगे और हमारे लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास करके जो सो गए हैं या जो मर गए हैं, उनका क्या होगा उनका, ठीक है। और फिर कई तरह की और झूठी शिक्षाएं थी और उन सब बातों के प्रत्युत्तर स्वरूप में संत पौलुस जो है ये थिस्सलुनीकियों की पत्री को वो लिखता है ताकि वो उनके उन सारे प्रश्नों का उत्तर उनको वो दे दे, ताकि उनका विश्वास मजबूत होने पाए। और जब आज आप और मैं इस पत्री पर मनन करते हैं, इस पत्री को पढ़ते हैं, तो ये संदेश पहली सेंचुरी की कलीसिया के लिए जितनी प्रासंगिक थी, आज भी ये जो संदेश जो है आपके और मेरे लिए उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक है। तो इसीलिए हम इसे हल्के में न लें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है आज भी अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन की आशीषों को आज की सुबह हम अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। राइट, तो संत पौलुस जो है रिप्लाई करता है और वो बताता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, ठीक है, कि प्रभु कब आएगा, ठीक है, उसके आने का समय ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, ऐसा पौलुस यहाँ पर कहता है। करेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समय और काल परमेश्वर के हाथ में है। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह जो दोबारा आने वाले हैं, जो पूरे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जिसने आकर के क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए अपनी जान दी, उसने भी तो इस बात का दावा किया ना। अगर हम 24 पद में 24 अध्याय अगर हम पढ़ें मत्ती सुसमाचार और उसके 43 पद में अगर हम पढ़ें तो वहां पर जब चेलों ने जब पूछा तो प्रभु ने बताया कि प्रभु उसका जो आगमन जो होगा वो चोर के समान होगा, ठीक है। जिस तरह से चोर बता करके आता नहीं है तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कब आऊंगा, केवल वो बात पिता जानता है। करेक्ट, तो यहां पर पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को बताता है कि तुम्हारे लिए समयों और कालों के विषय में कुछ लिखा जाए इसका प्रयोजन नहीं है। लेकिन यह बात तो तय है कि प्रभु का आना निर्धारित है, प्रभु ने वायदा किया है, क्योंकि जब वो स्वर्ग गए हैं तो वो दोबारा आएंगे। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद 40 दिन तक वो धरती पर अपने चेलों को दिखाई देते रहे, धर्म के राज्य की उनको शिक्षा देते रहे। और जब समय जब आया और जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके पहले अध्याय में मिलता है,
करेक्ट। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में बताया कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रभु ने कहा कि तुम उसके बाद गवाह बनोगे। कहां पर? यरूशलेम, यहूदिया, दुनिया के छोर तक तुम मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। और ये बातें बोल ही रहा था, और उसके बाद धीरे 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 प्रभु का जो पैर जो है वो धरती पर से ऊपर स्वर्ग की ओर उठने लगा, और चेले जो है ऊपर यूं ही ताकते रहे, और अचानक के बादल में प्रभु ओझल हो गए। और तब दो स्वर्गदूत प्रकट होकर के उनको कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर की ओर क्या ताक रहे हो? जिस यीशु को जैसा तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, वैसे ही वो दोबारा फिर से आएगा। दिस इज व्हाट द कंफर्मेशन वी रिसीव, एंड आवर फेथ ग्रोज, आवर फेथ इंक्रीज दैट आवर लॉर्ड जीसस हैज गॉन टू द हेवन, एंड द टाइम इज कमिंग, ही विल कम बैक, बट दैट टाइम वी डू नॉट नो। He only knows when he is going to come back, right? हम नहीं जानते कि वो समय कब होगा, वो कब आएगा। वही तो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को संत पौलुस बताता था कि धीरज धरो, इंतजार करो, वो समय आएगा, प्रभु आएगा, उसका आना अवश्य ही है, वो निश्चित रूप से आएगा। अगर पतरस की पत्री अगर हम निकालें, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, तो यहां पर भी पतरस भी प्रभु के आगमन के विषय में बताता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे प्रभु तो गए, इतने साल हो गए, पहली सेंचुरी से चेले प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु आने वाला है, आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, अभी भी नहीं आया, वो नहीं आएगा। पतरस उनको जवाब में लिखता है, और ये आज भी प्रासंगिक है आपके लिए और मेरे लिए भी। 3 अध्याय पद 8 से अगर मैं पढ़ूं, तो पतरस कहता है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, ठीक है। सेंट पीटर वांटेड टू मेक पीपल नोन अबाउट इट, यू नो, द टाइम कैलकुलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो समय की गणना है उसको पतरस जो है वो भी बताना चाह रहा था। वो कहता है कि हे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि ये बात तुमसे छिपी रहे, क्योंकि हो सकता है कि तुम नहीं जानते हो, अनाज्ञाकारिता के कारण बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे। परमेश्वर के उसके द्वितीय आगमन पर, उसके अस्तित्व पर आपको संदेह होता होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात छिपी रहे। इसलिए तुम इस बात को जान लो कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की नजर में एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष जो है वो एक दिन के बराबर है। तो प्रभु समय से आएगा, राइट। आगे वो कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। वो कारण बताता है। वो आगे वो कहता है, परंतु वो आने में इसलिए वो देर कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। What a merciful God we have. You know, many people they may think why is not coming, but we should know it for sure that our God is merciful. If we are living in sin, He is waiting for us, that we may repent and we may come back to Him. वो हम पश्चाताप करके अपने प्रभु के पास आ जाएं, इसलिए प्रभु जो है इंतजार कर रहा है। ऐसा जो है पौलुस बताता है, वो धीरज धरे हुए है, वो चाहता है कि तुम मन फिराओ। आगे वो लिखता है कि कुछ लोग समझते हैं कि तुम्हारे विषय के ऐसा समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। गॉड वांट्स टू गिव एवरीवन the enough time so that they may repent, राइट। वो पश्चाताप करें, मन फिराएं, उसका समय परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य को देना चाहता है, इसलिए उसके आने में तो विलंब हो रहा है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम जाएं, जहां पर बाइबल बताती है 6वें अध्याय में कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था, और परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके पछताया, और उसके मन में पूरे धरती को और धरती पर के जितने पशु प्राणी और मनुष्य सबको नाश करने का सवाल उत्पन्न हो गया, और अपने मन में वो खेदित हुआ लिखा है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी, क्योंकि नूह जो था अपने जमाने के लोगों में खरा था, और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बातें की, और परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह, मैं पूरी सृष्टि को मैं जल प्रलय के द्वारा मैं नाश करना चाहता हूं। एक अद्भुत संदेश, एक आश्चर्य की बात कि नूह के जमाने तक कभी तो ऊपर से बारिश भी नहीं हुई थी। नूह ने भी कभी नहीं देखा था कि बारिश होती क्या है, लेकिन चूंकि नूह जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और इसलिए वो परमेश्वर
की आवाज पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर उसने भरोसा किया और उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसने एक बड़ा जहाज बनाया। और हम जानते हैं कि जिस कार्य को परमेश्वर ने दिया, नूह को छोटा कार्य नहीं था। वो अपने मन से कोई भी लकड़ी चुन करके अपने सुविधा के अनुसार उस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। उसने बताया कि गोपेर के वृक्ष की लकड़ी तू लाना, उससे जहाज बनाना, 300 हाथ लंबा, और पूरी साइज उसने बताई और बिल्कुल परफेक्ट उसने डिजाइन दिया, ब्लूप्रिंट दिया। और परमेश्वर चाहता था कि वो जहाज बिल्कुल वैसा ही बने। उसमें राल लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि जब बाढ़ का पानी जब आने लगे, जब जल प्रलय का पानी आने लगे, तो पानी में, जहाज में पानी घुस जाए और तू नाश हो जाए और तेरे साथ जितने प्राणी होंगे वो नाश हो जाए। परमेश्वर ने नूह को उसने ब्लूप्रिंट दिया कि वो जहाज कैसा होगा, और नूह ने वैसा ही किया। और हम जानते हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जब तक कि जल प्रलय नहीं आया, क्योंकि नूह अकेला तो नहीं था, नूह समाज में रहता था, अपने जमाने के लोगों के वो साथ रहता था। और नूह ने जब कार्य करना आरंभ किया होगा तो लोगों ने पूछा होगा कि नूह तो आखिर कर क्या रहे। तो नूह ने कहा होगा कि क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गई है मेरे भाइयों, लोगों के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा होता है, और उस परमेश्वर ने मुझसे बातें की है और उसने मुझको जहाज बनाने के लिए कहा है, आओ जहाज बनाने में मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है और पूरी धरती नाश हो जाएगी, हम सब नाश हो जाएंगे। आओ हम जहाज बनाए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और अपने और घराने समेत हम उस जल प्रलय के विनाश से हम लोग बच जाएं। लेकिन लोगों ने कहा होगा कि नूह तू तो सठिया गया यार, तो बुढ़ा हो गया ना, तेरा दिमाग फिर गया है, ठीक है, तेरा स्क्रू ढीला हो गया, अभी आज तक बारिश कभी नहीं हुई तो जल प्रलय की बात करता है। और लोगों ने विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि वो दिन आया, राइट, वो जल प्रलय का दिन आया। लेकिन उससे आने के पहले परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह अब तो अपने परिवार समेत, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने बहुओं समेत तू भी जहाज में प्रवेश कर, और वो सारे प्राणी जिनको मैंने आज्ञा दिए हैं वो सब भी आ जाएंगे, राइट। और वो सब आ गए, और परमेश्वर ने उसके बाद लिखा है कि दरवाजा उसने बंद कर दिया और जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आकर के पूरे पृथ्वी को नाश कर दिया। जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हम जानते हैं कि जब ये सारी घटना हुई तो प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व यहां पर था, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनादि काल से है। प्रभु यीशु मसीह अचानक 2025 साल पहले यूं ही प्रकट नहीं हो गए। बाइबल बताती है, यूहन्ना कहता है उसके सुसमाचार और पहले अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में यीशु मसीह को वचन के रूप में उसके अस्तित्व को बताता है, लोगोस जिसको अपन बोलते हैं। मेरे को याद है कि जब हम लोग सेमिनरी में पढ़ा करते थे केरला में, तो हमारे लेक्चरर हुआ करते थे, ठीक है, हमारे रेवन जॉनसन जॉर्ज सर, ठीक है, और अभी भी शायद मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं, मुझको काफी खुशी है। और उन्होंने सिखाया था कि वो जो लोगोस कहा गया, उसको आदि में वचन था, लोगोस के रूप में वो था, ठीक है, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में बाइबल बताती है कि वही वचन देहधारी हुआ और हम सब ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा देखी। और वो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उसने अपने द्वितीय आगमन के विषय में जब बात किया तो उसने नूह के जमाने की उस घटना को याद किया 24 अध्याय में। और उसने कहा कि नूह के जमाने में भी जब तक जल प्रलय न आया तब तक लोग खाते पीते रहे, शादी विवाह उनमें होता रहा उनमें, और वे संसार में मस्त थे, वो तैयार नहीं थे। और अचानक जल प्रलय आया और सब कुछ नाश हो गया। थिस्सलुनीके की कलीसिया को यहां पर पौलुस लिख करके उनको चेतावनी देता है, इसीलिए कि हे भाइयों, इसके विषय में प्रयोजन नहीं कि मैं तुमको टाइम बताऊं कि यीशु मसीह कौन से तारीख को आएगा, कब आने वाला है। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो ऐसा टाइम बता देते हैं, राइट। हम लोग जानते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहले बोल दिए थे कि अंत के दिन में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, और आज भी ऐसा लोग बता देते हैं कि आज की तारीख को इतने समय प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप धोखा ना खाएं। संत पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को तारीख नहीं बताई, क्योंकि प्रभु के विषय में वो जानता था। संत पौलुस परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन को पाता था वो, इसलिए उसने कहा कि मुझको प्रयोजन नहीं कि मैं वो समय को मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि लिखा है यहां पर, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कम ऑल ऑफ सडन, विदाउट नोटिस, ठीक है, अननोटिस्ड,
लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम बैक अगेन। वो दोबारा वो आने वाले हैं, बिना बताए वो आएंगे। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है उनके लिए पौलुस यहाँ पर संदेश वो लिखता है और आगे वो बताता है उनको। और वो क्या कहता है देखिए, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, सब कुछ, कोई भय नहीं है, और उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ठीक है, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है यार, एंजॉय करो लाइफ का। करेक्ट, आज वो संसार के चीजों में आज वो आनंद ढूंढते हैं, आज वो पाप में जीवन बिताना उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग व्यभिचार में है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जी रहे हैं, कुछ लोग लालच में जी रहे हैं, कुछ लोग चोरी में जी रहे हैं, कुछ लोग घमंड में जी रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि केवल वो उनका ही जीवन है जो सदा काल तक वो जिएंगे, और वो आनंद के साथ इस संसार में वो जीवन वो जीने का वो प्रयास करते हैं। पाप में जीते हुए उनको मजा उनको आता है। और पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों के ऊपर वो जो विनाश एकाएक आ पड़ेगा। ये बात संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखता है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। देखा आपने, एक तरफ उसकी सच्चाई को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन चोर के समान होगा, एकाएक होगा और लोग नाश हो जाएंगे। लेकिन पौलुस उनको इनकरेज करता है और कहता है यहां पर कि तुम जो है एकाएक वो जो विनाश आएगा, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो। राइट, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग इन डार्कनेस, वो बोलता है। इसका मतलब यह है, उनको इनकरेज करता है वो कि तुम अंधकार और पाप से भरे हुए संसार में ऐसे लोगों के लाइफ पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जीवन आप नहीं जी रहे हो। अगर एक विश्वासी होने के नाते, अगर आज एक व्यक्ति अपने जीवन को संसार में रह करके भी अगर वो पवित्रता से, बिना पाप से समझौता किए हुए अगर वो जीता है, तो निश्चित तौर से वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में वो जीता है। संत पौलुस की अगर रोमियो की पत्री से अगर मैं 12 अध्याय से खंड पढ़ करके बताऊं तो वहां पर भी रोमियो की कलीसिया को भी पौलुस बहुत ही अच्छी बात लिखता है। ध्यान से सुनिएगा, 13 अध्याय और यहां पर वो लिखता है 12 पद से पढ़ता हूं मैं। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, बोलता है। यह सजेशन था रोमियो की कलीसिया के लिए, रोमियो के विश्वासियों के लिए। पौलुस की सलाह थी कि रात बीत चुकी है, बहुत हो गया, अभी तक जितना पाप में जीते थे, बुराइयों में जीते थे, वो सब ठीक है, छोड़ दो उन सारी चीजों को। लेकिन अब मसीह में जब तुम आ गए हो, यीशु पर जब तुमने विश्वास किया, तुमने मन फिराया है, राइट, तो तुम ज्योति के समान जियो ना। अंधकार के निष्फल कामों को त्याग दो क्योंकि दिन निकलने वाला है। और थिस्सलुनीकियों के लोगों को पौलुस कहता है कि तुम अंधकार में नहीं हो कि यह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि चोर बिना बताए आता है। राइट, आगे बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है। देखिए यहां पर कहता है 5वें पद में, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। दिस इज द स्टेटमेंट टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ। हमको जांचने के लिए जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम सचमुच दिन के हैं, क्या हम सचमुच हम ज्योति की संतान हैं। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर हमने टाइटल तो पा लिया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और अगर फिर भी अगर हम पाप में जीते हैं, तो मेरे प्रियो, वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। राइट, हम लोग ज्योति के संतान नहीं हो सकते हैं, हम अंधकार के ही संतान हो सकते हैं। और वो दिन हमारे ऊपर विनाश के रूप में एकाएक आ जाएगा जब प्रभु का जब आगमन जब होगा। करेक्ट, तो पौलुस उनको कहता है कि तुम पर ये विनाश जो है एकाएक नहीं आएगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, और न हम रात के हैं न अंधकार के हैं। आगे देखे कितना बढ़िया लिखता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें।
जो मतवाले होते हैं रात को ही मतवाले होते हैं, मतलब पाप के काम को वो रात से जोड़ रहा है, अंधकार से जोड़ रहा है। ठीक है, तो हम ज्योति में हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए उसके आगमन के लिए अगर हम तैयार होते हैं, तो निश्चित तौर पर आप और मैंने चुनाव किया है कि हम सो नहीं रहे हैं, हम रात में नहीं है, गहरी नींद में हम नहीं है, लेकिन हम जागरूक हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा प्रभु किसी भी समय आ सकता है। ठीक है, और इसलिए वो उत्साहित करता है और कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, और यह हमारे लिए इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो या सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इसी कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। जब ये बात तय हो गया कि प्रभु का आना तय है, तो हमारे लिए उत्साह का वचन यही है कि हम ज्योति में जिए और हम एक दूसरे को हम समझाएं, सुधारें, शांति की आशीष दें, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, क्योंकि प्रभु का आना तो निश्चित है और वो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए यही तो आशा है, अनंत जीवन की आशा। 11 अध्याय 25 पद अगर आपको याद होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। राइट, जो जीविता है और अगर मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर जाए तो भी वो सदा काल के लिए वो जीवित रहेगा। ये परमेश्वर हमारे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के दावे हैं मेरे प्रियो। करेक्ट, तो उसका आना तय है। ठीक है, तो समय हम नहीं जानते हैं, लेकिन पतरस ने भी बताया कि भैया परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजर में एक जो दिन है वो 1000 साल के बराबर है। राइट, और 1000 जो साल है वो एक दिन के बराबर है। तो परमेश्वर के समय को वही जानता है, लेकिन वचन आपको और मुझको जागृत करता है कि हम जागते रहें, हम ना सोएं। नूह के जमाने के समय में जैसा लोग जी रहे थे, खा पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया और उन पर एकाएक विनाश आ पड़ा। हम सावधान हो जाएं मेरे प्रियो। आज के रविवार के दिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से और मुझको मैं उत्साह में देना चाहूंगा, मैं यही चेतावनी देना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि हमारे प्रभु का आना करीब है। वो समय पूरा हो गया। वी आर लिविंग इन पीरियड ऑफ ग्रेस। हम लोग अनुग्रह के समय में हम लोग जी रहे हैं, और इसलिए वो देर कर रहा है, जिसका जवाब पतरस ने हमको बताया कि वो धीरज धरे हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग नाश हो जाएं, इसलिए वो मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर आपको और मुझको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम भी मन फिराएं, हम भी पवित्र जीवन जिए, पाप और बुराइयों को छोड़े, और बहुतेरे जो लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु में, उनको भी हम चेतावनी दें और उनकी सहायता करें, ताकि वे भी आत्मिक रीति से वे उन्नति वो कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए इसे विश्वास में बने रहें, और हमारा प्रभु का आना तो तय है, क्योंकि गया है तो वो आएगा। स्वर्गदूतों ने भी कहा कि हे गलीली पुरुषों, जैसा तुम उसको स्वर्ग में जाते देख रहे हो, वैसा ही दोबारा फिर से आएगा। लेकिन अब जब आएगा तो छोटा बच्चा बन के नहीं आएगा वो। राइट, हम लोग जानते हैं कि वो ले जाएगा, और उसके बाद फिर न्याय का समय आएगा, तो उसका सामना हर एक व्यक्ति को करना होगा। वो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है, हम जानते हैं, और उसके लिए समय ज्यादा लगता है। कभी फिर उसके विषय पर हम लोग बात करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र त्रिएक परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके चेतावनी के वचन के लिए प्रभु, जिसमें एक बार फिर से आज आपने हमको बताया प्रभु कि आपका आगमन जो है वो चोर के समान होगा। प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि हम प्रभु रात के जैसा प्रभु हम न सोएं प्रभु जी, हम पाप में न जिए, अंधकार में न जिए, परंतु हम ज्योति की संतान की नाई प्रभु हम दिन में चलने वाले लोग बने। परमेश्वर प्रभु, हम जागरूक रहें, हर समय पूरी पवित्रता के साथ हम जीवन बिताएं परमेश्वर, और एक दूसरे की भी आत्मिक उन्नति करें, एक दूसरे को परमेश्वर हम समझाएं, और आपके लिए हम उन्हें तैयार रखें। धन्यवाद परमेश्वर आपके धीरज के लिए प्रभु। आपने अभी भी प्रभु लोगों को मन फिराव का अवसर आपने दे रखा है। परमेश्वर दया कर पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप दया के धनी हैं प्रभु, आप दया के सागर और क्षमा की आप खान है परमेश्वर।
हमारे सब लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। पिता आज के दिन को आप आशीषित करें, पूरे सप्ताह को ही परमेश्वर आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।